नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। पिता तो मान गए लेकिन बेटा कब मानेगा। हम बात कर रहे हैं आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और उनके पूर्व कृषि मंत्री बेटे सुधाकर सिंह के बारे में। बताया जा रहा था कि जगदानंद सिंह अपनी पार्टी से नाराज चल रहे हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से उनकी दूरी बढ़ गई थी और वो ऐसा माना जा रहा था कि वो नाराज चल रहे हैं। लेकिन आपको पता है कुछ दिन पहले वो आरजेडी ऑफिस भी पहुंचे और उसके बाद एक मीटिंग भी उन्होंने अटेम्प्ट की, जिसके बाद अब कहा जा रहा है कि उनकी नाराजगी दूर हो गई है और वो फिर से प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी संभालने के लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन वो तो मान गए, लेकिन अब उनके बेटे कब मानेंगे। सुधाकर सिंह के इस्तीफे को इसलिए भी बिहार के राजनीतिक इतिहास में याद रखा जाएगा क्योंकि सुधाकर सिंह जिस विभाग के मंत्री थे उन्होंने अपने ही विभाग को चोर कह दिया था और उन्होंने ही कहा था कि मैं चोरों का सरदार हूँ। साथ ही साथ उन्होंने अपने ही सरकार के किसानों से जुड़े योजनाओं पर सवाल उठाते हुए नीतीश तेजस्वी सरकार से इस्तीफा दे दिया था और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं हर संभव प्रयास करूँगा और मैं हमेशा किसानों के भलाई में, किसानों के हित में आवाज़ बुलंद करता रहूँगा, आवाज़ उठाता रहूँगा। आपको बताएं कि शीतकालीन सत्र भी शुरू होने जा रहा है और इसी शीतकालीन सत्र में सुधाकर सिंह कृषियों से जुड़े मुद्दे उठाएंगे और प्राइवेट बिल लाने की कोशिश करेंगे। पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह का इस्तीफा बिहार की राजनीति के इतिहास में इसलिए याद रखा जाएगा कि उन्होंने किसानों से जुड़ी योजनाओं पर सवाल उठाते हुए नीतीश तेजस्वी सरकार में माफ़ी मांगने की बजाय कृषि मंत्री पद से ही इस्तीफा दे दिया। उन्होंने मंडी व्यवस्था लागू करने, किसानों को एमएसपी के अनुसार अनाज का मूल्य देने और अनाज खरीद पे पैक्स का एकाधिकार खत्म कर मल्टी कंपनियों को मौका देने की वकालत की। उन्होंने नीतीश सरकार के कृषि रोड मैप पर सवाल उठाया और कहा कि इसमें पैसे की बर्बादी हुई, जमीन पर कुछ लाभ नहीं दिखता। सुधाकर सिंह का यह बयान खूब चर्चा में रहा। उन्होंने कहा, मेरे विभाग यानी कृषि विभाग में चोर भरे पड़े हैं और मैं चोरों का सरदार हूँ। सवाल यह है कि क्या सुधाकर सिंह बतौर राजद के रामगढ़ विधायक चुपचाप किनारे हो गए हैं या नहीं। पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह बड़ी तैयारी कर रहे हैं और यह चुपचाप कर रहे हैं। आपको बताया, सूत्रों से जानकारी है कि सुधाकर सिंह 13 दिसंबर से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र में किसानों से जुड़े मुद्दे को उठाने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए वे देश भर के उन इलाकों की यात्रा पर है जहां प्रगतिशील कृषकों ने सरकार के सामने नज़ीर पेश की है, जिसके पास आंदोलनों का इतिहास है। जानकारी मिल रही है कि वे मंडी कानून को लेकर रामगढ़ के विधायक के तौर पर प्राइवेट बिल लाने की तैयारी में है। प्राइवेट बिल का पूरा प्रारूप भी सुधाकर सिंह ने ही तैयार कर लिया है। कृषि उपज और पशु विपणन एवं मंडी स्थापना कानून में क्या क्या होगा यह जानने के लिए जब सुधाकर सिंह से बात की गई तो वे कहते हैं कि यह आपको कहां से पता चला। हम जो करेंगे उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या फिर विधानसभा के पटल पर बात रखेंगे। आपको बताया कि सूत्रों से मिली जानकारी में सुधाकर सिंह के प्राइवेट बिल में इसका उल्लेख भी किया जा रहा है कि हर 9 से 10 किलोमीटर पर मंडी की व्यवस्था किसानों के लिए की जाएगी। इसके लिए बेहतर आधुनिकतम इंफ्रास्ट्रक्चर का इंतजाम किया जाएगा। उन्होंने लघु कृषि मंडी पर भी इसका फोकस किया है। इसे संचालित करने के लिए कर्मियों से लेकर अफसरों तक की नियुक्ति का जिक्र किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर इसका बड़ा फोकस है। मंडियों में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित एमएसपी पर ही अनाज की खरीद हो इसकी सख्त निगरानी की बात की जा रही है। एमएसपी के नियम को तोड़ने पर फाइन की बात भी वे कर रहे हैं और कृषि मंडी बाजार सीमित किसानों से किसी तरह की उगाही जैसे कि टैक्स आदि नहीं लेगी। यहाँ नाप तौल का बेहतर आधुनिकतम इंतजाम होगा। सरकार उन्हें सब्सिडी देगी जो निजी कृषि मंडी स्थापित करना चाहते हो। निजी बाजार प्रांगण मनमानी नहीं कर सकी, इसके लिए उनकी मॉनिटरिंग करने वाली समिति आदि की भी बात वे कर रहे हैं।
आपको बताएं कि सुधाकर सिंह किसानों के सवाल पर जैसे आर पार वाले मूड में हैं, फिर से मंत्री बनने का लोभ होता तो मंत्री पद से त्यागपत्र देने के बाद किसानों से जुड़े वैसे बयान नहीं देते जो सरकार को चुभने वाली हो। उन्होंने इस्तीफा के बाद एक मंच से कहा था कि बिहार में मंत्रियों की हालत चपरासी जैसी है। कुछ लोगों को लगता है कि स्वर्ग की सीढ़ी प्रधानमंत्री पद से होकर जाती है। इस कटाक्ष को लोगों ने नीतीश कुमार से जोड़कर देखा और समझा। अब जानकारी है कि सुधाकर सिंह किसानों के साथ ही हुनरमंद कारीगरों, कामगारों से जुड़े सवाल भी तलखियत से उठाने की तैयारी कर रहे हैं। यानी सुधाकर का तेवर मंत्री पद पर रहते हुए भी विपक्ष वाला था और इस्तीफे के बाद भी विपक्ष की तरह दिखने वाला है। एक बार फिर से बता दें कि सुधाकर सिंह रामगढ़ से राजद के विधायक हैं और राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के पुत्र हैं। प्राइवेट बिल के बारे में बताएं कि इसे लाने का अधिकार किसी भी विधायक या मंत्री को संविधान से प्राप्त है। विधानसभा में इसे स्वीकार करने या नहीं करने का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष को प्राप्त है। विधानसभा अध्यक्ष इस पर वोटिंग भी करवा सकते हैं। अगर वे इसे खारिज करते हैं तो उन्हें इसका तर्कपूर्ण कारण देना होगा। चूंकि यह प्राइवेट बिल किसानों के सवाल पर होगा, इसलिए अगर इस पर बहस नहीं होती तो मैसेज यही जाएगा कि सरकार किसानों से जुड़े सवालों पर कितनी संवेदनशील है। तो देखिए, पिता तो मान गए, लेकिन अब बेटे जो हैं वो पूरा क्रांतिकारी रूप में दिखते नजर आ रहे हैं। बेटे सुधाकर सिंह कृषियों को लेकर, बिहार के किसानों को लेकर हर संभव प्रयास में जुटे पड़े हैं कि बिहार में किसानों को एमएसपी के आधार पर ही उनके अनाज की खरीद और बिक्री की मूल हो। और वो इसे लेकर के इस बार की शीतकालीन सत्र में जो है विधानसभा के पटल पर प्राइवेट बिल लाने की तैयारी में लगे हुए हैं। और उन्होंने ये भी साफ साफ कह दिया है कि मेरी तरफ से किसानों के लिए, किसानों के हित में जो भी कुछ संभव होगा मैं वो करने के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा, तैयार रहूंगा। तो देखिए, पहले तो जब सुधाकर सिंह मंत्री पद पर थे तब भी उन्होंने नीतीश सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, और अब जब उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है तो वो भी अपने आवाज़ को, अभी भी उन्होंने अपने आवाज़ को बुलंद रखा। आपको एक बार फिर से बता दें कि सुधाकर सिंह रामगढ़ से राजद के विधायक हैं और मौजूदा राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं। तो उनके पास ये पूरा अधिकार है कि वो इस बिल को सदन के पटल पर रखें। अब ये बिल पास होना है या नहीं होना है, ये तो विधानसभा अध्यक्ष के हाथ में है। तो चलिए, इस खबर में बस इतना ही। और भी वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।